दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, ये एक सच्ची घटना है और इसमें अपराधियों ने अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल का तरीका अपनाया। लेकिन आपको भी पता है कि अगर अपराधी कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, वो कैसे न कैसे करके पकड़ा ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की मैं आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना गुरुग्राम के मनेसर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक 25 वर्ष का लड़का रहता था, जिसका नाम होता है अंकित भगत। जी हाँ दोस्तों, और उसका जो शादी होता है वो 3 महीना पहले एक मधु नाम की लड़की से होता है। आपको बता दें कि उसका बाज़ार में यानी कि जो मनेसर थाना क्षेत्र होता है, उसी बाज़ार में उसका एक तम्बाकू दाकू का दुकान हुआ करता है, जिस दुकान को अंकित भगत ही चलाया करता है। और लगभग 3 महीना पहले उसका शादी हुआ है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम है मधु। तो दोस्तों होता यूँ है कि 19 फरवरी 2026 को अंकित भगत की शादी होती है मधु से। जी हाँ दोस्तों, और 20 मई 2026 के रात परिवार के साथ अंतिम रात होता है। मतलब कि जब अंकित के घर पे उसका शादी बीते हुए 3 महीना हो जाता है, तो 20 मई 2026 को उसका अंतिम रात होता है। किसका? मधु का। क्योंकि 21 रात 2026 को उसके घर से उसके गायब होने का खबर आता है। दरअसल बात ये होता है कि अंकित का परिवार 20 मई को खाना-पीना खा लेता है और खाना-पीना खाने के बाद से अब सब लोग सोने चले जाते हैं। साथ ही साथ जो अंकित होता है वो भी सोने चला जाता है और जब 21 मई को सभी लोग उठते हैं और वहाँ पर अंकित भी उठता है, तो जब अंकित भगत अपने कमरे में देखता है, अपने रूम में देखता है तो वहाँ पर उसे मधु नहीं दिखाई देती है। फिर वो घर के सारे कमरे को चेक करता है, इधर-उधर भागता है, देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे मधु नहीं मिलती है। और इतना ही में ये होता है कि वो लोगों को ये दिखा देता है कि मधु गहने लेकर के और घर से भाग चुकी होती है। मतलब कि परिवार को ये बता देता है कि जो मधु है वो कहीं गायब नहीं हुई है बल्कि घर से भाग चुकी है और जो भी गहने हैं उसे लेकर के भाग चुकी है। और ये प्लान इतना तगड़े लेवल से वो बनाता है, जिसे सुनने के बाद से मतलब घर वाले भी उस पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये सही बोल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं काली डायरी। आज की ये सच्चाई एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इस विवाद का जो जड़ होता है वो आज से 3 साल पहले स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अंकित भगत जो होता है उसका गुरुग्राम के ही मनेसर थाना क्षेत्र में ही मतलब कि बाज़ार में ही एक तम्बाकू का दुकान हुआ करता है। और आपको बता दें कि उसी बाज़ार में एक विधवा औरत रहती है, जिसकी एक 2 साल की बच्ची होती है। हालाँकि उसका स्थिति और उल उसका जो परिस्थिति था वो काफ़ी दयनीय होता है और वो जो औरत होती है इसी के दुकान से होकर के और एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहाँ पर काम-वाम करती है और काम-वाम करने के बाद से वहाँ से अपना खर्चा वग़ैरह निकालती है। और आज से ये 3 साल पहले की बात है जब अंकित उसे देखता है, उसके दुकान पर वो आया करती है। धीरे-धीरे कई दिन बीतते हैं, कई महीने बीतते हैं और ये सिलसिला होता क्या है कि चलते रहता है। अंकित के दुकान पर आने के बाद अंकित को उस लड़की से प्यार हो जाता है जिस लड़की का नाम होता है रजनी देवी। जी हाँ दोस्तों, उसका उम्र महज़ 38 साल होता है और वहीं पर अगर अंकित की उम्र की बात किया जाए तो इसका उम्र होता है 25 वर्ष। तो ये सिलसिला जो होता है वो चलने लगता है और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब अंकित करता क्या है कि अंकित किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता है, लेकिन उसके घर वाले इस पर काफ़ी दबाव देते हैं कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। हालाँकि अंकित उस लड़की के बारे में अपने घर पे बता भी देता है कि ऐसा-ऐसा बात है, मैं किसी से शादी-वादी नहीं करूँगा। हालाँकि इसका जो परिवार होता है, वो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद भी उस पर प्रेशर देता है, उस पर दबाव देता है कि नहीं तुम्हें शादी करनी ही होगी। अब देखिए बात ऐसा होता है कि धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और उसी मार्केट में एक ये रूम ले लिया होता है और घर पे काफ़ी कम आता है। अब रात आती है 19 फरवरी 2026 की, जब अंकित का शादी होता है और अंकित का शादी इसीलिए होता है कि पहले तो अंकित शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वाले जब अंकित से बताते हैं कि तुम्हारी शादी हम लोग फिक्स कर दिए हैं, जिस लड़की का नाम है मधु और वहाँ से तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, दहेज मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर अंकित के दिमाग में कई सारे खुरापाती आइडिया चलने लगते हैं
और वो पैसे के लालच में, पैसे को देखते हुए क्या करता है कि शादी के लिए मान जाता है। 19 फरवरी 2026 को उसका शादी होता है मधु से। मधु के माता-पिता बचपन से ही इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो वो अपने बुआ के पास ही रहा करती है और जब उसका शादी होता है, तो उसके बुआ के घर से ही उसका शादी होता है। अब होता क्या है कि 19 फरवरी को इसका शादी होता है, ये अपने घर पर आती है, इसे घर पर लेकर के आया करता है लोग और आने के बाद से सब कुछ ठीक-ठाक था। जैसे सबका जीवन चलता है, वैसे भी इन दोनों का जीवन चल रहा होता है। सभी लोग काफ़ी अच्छे से इसके साथ व्यवहार कर रहे होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीक़े से ये लोग क्या करते हैं कि मुझे मतलब कि उसका देखभाल करते हैं, किसका? मधु का। रोज़ दिन की तरह अंकित भी क्या करता है कि मार्केट जाता है अपने तम्बाकू के दुकान पे और वहाँ पर जाने के बाद से अपना दुकान चलाता है और जो उसका सिलसिला पहले था, वही सिलसिला चलते आ रहा था। जी हाँ, दोस्तों ऐसे ही करके होता क्या है कि दिन बीतते हैं। सब कुछ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कई दिनों से जो मधु होती है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस कर रही होती है कि उसका जो हस्बैंड है, वो टाइम टू टाइम घर पे नहीं आ पा रहा है। और जब इसके बारे में वो सवाल पूछती है, तो अंकित क्या करता है कि इसे बोलता है, मारता है, पीटता है, मतलब कि बहुत सारा अत्याचार करता है मधु पर। अब कोई भी इंसान होगा तो एक हद तक किसी चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। एक दिन क्या होता है कि अंकित मतलब कि इस चीज़ों से परेशान हो जाता है और ये लोग ये चाहते थे कि मतलब कि अंकित के दिमाग में ये था शादी करने के बाद से कि अगर मैं शादी करके मधु को अपने घर पर लाऊँगा और कुछ समय बिताने के बाद से कुछ उसमें ऐसी गलतियाँ निकाल दूँगा, जिससे कि वो खुद डाइवोर्स ले लेगी और उसके बाद से मैं रजनी देवी के साथ रहने लगूँगा। जी हाँ, दोस्तों और यही प्लान था उस रजनी लड़की का जिसका उम्र था 38 साल, जिसकी एक 2 साल की बेटी थी। तो जब अंकित का शादी-वादी हो जाता है, अंकित की पत्नी घर पे आ जाती है और लगभग 2 महीना 3 महीना बीतता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और जब अंकित को और रजनी को इस बात का पता चलता है, मतलब कि ये दोनों लोग जब कन्फर्म हो जाते हैं कि अब लग रहा है कि जो मधु है, वो ऐसे नहीं जा पाएगी, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद से रजनी जब इसे दबाव देती है कि नहीं तुम मुझसे शादी करो ही, हालाँकि वो फिर से अपने घर पर बताता है कि मुझे रजनी से शादी करनी है। तो घर वाले उसे समझाते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम फिर से शादी करोगे। मतलब कि इन सभी चीज़ों को लेकर के और अंकित भगत के घर वाले उसे काफ़ी समझाते हैं। लेकिन इधर रजनी जो होती है वो काफ़ी इस चीज़ से चिढ़ गई होती है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब होता क्या है कि अंकित दोनों तरफ से फँस गया होता है। एक तरफ उसकी पत्नी बार-बार पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? और दूसरी तरफ जो रजनी होती है जिसे वो रूम लेकर के और मार्केट में रखा होता है, उसके तरफ से भी प्रेशर आने लगता है कि नहीं अब तुम मुझसे शादी करो। अब इधर अंकित दोनों तरफ से फँस जाता है तो अंकित के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा प्लान चलने लगता है। अंकित क्या करता है कि रजनी से मिलता है, रजनी से बातचीत करता है और रजनी से बताता है कि आज हम लोग ऐसे-ऐसे करने वाले हैं। जी हाँ, दोस्तों तो होता ये है कि 20 मई को जब सभी लोग खाना-वाना खा पी कर के सो जाते हैं और सभी लोग खाना-वाना खा कर के सो जाते हैं, तो फिर अंकित क्या करता है कि 21 मई को सुबह-सुबह मतलब कि अभी कोई उठा ही नहीं होता है, तब तक ही अंकित उठता है और बहुत तेज़ी में बताता है मधु को कि चलो, मुझे कहीं लेकर तुम्हें जाना है। मधु क्या करती है कि बिना सोचे-समझे उसके साथ चली जाती है, उसे भी पता नहीं होता है कि आखिर ये ले कहाँ जा रहा है। अंकित क्या करता है कि उसे लेकर के और अपने रूम पे लेके चला जाता है, जहाँ पर उसका तम्बाकू का दुकान था, जहाँ पर वो रूम वगैरह लिया था, जहाँ पर रजनी थी। और वहाँ पर जाने के बाद से अंकित क्या करता है कि एक पिस्तौल लेता है और उसे गोली मार देता है, जो कि बाथरूम में ही वो उसे गोली मार देता है। ये जो पिस्तौल होता है इसे वो उत्तर प्रदेश से खरीद कर के लाया होता है और इन दोनों का पहले से ही प्लान था कि ऐसे-ऐसे करना है। अब इतना करने के बाद 21 मई को वो ये कांड कर देता है, फिर वो क्या करता है कि जो भी ज़ेवरात होते हैं, जो भी गहने होते हैं, उससे लेकर के और चुरा देता है। कौन? तो अंकित। ये इसीलिए चुरा देता है ताकि पुलिस को ये लगे कि ये जो मामला हुआ है, ये मधु मतलब कि गहने वगैरह लेने के बाद से क्या की हैं कि अब कहीं न कहीं भाग गई हैं। अब उसके बाद से होता क्या है कि ये यहाँ से गायब हो जाता है। मतलब कि अपने घर पे आता है और लोगों से बताता है कि ऐसे-ऐसे बात है, मधु जेवर और गहने वगैरह लेकर के भाग चुकी है।
अब इतना सुनने के बाद से घर वाले क्या करते हैं कि अब ये सोचते हैं कि मधु के घर वालों को बता दिया जाए कि मधु ऐसा-ऐसा काम कर दी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अब वहाँ पे फ़ोन करते हैं जहाँ पर इसका घर होता है, हालाँकि मधु के माता-पिता नहीं होते हैं, तो उसकी बुआ उसे पाली होती है, तो ये लोग उन्हीं के पास कॉल लगाते हैं और बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, कल सुबह से आपकी जो बेटी है वो नहीं मिल पा रही है और हमारे घर से जो भी गहने हैं वो भी गायब हैं, शायद वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन वहाँ पर उसके बुआ को इस चीज़ को लेकर के विश्वास नहीं हो पाता है। वो ये बोलती है कि आप लोग करीबी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट कराइए, क्योंकि हमारी मधु ऐसी नहीं कर सकती है, मैं उसे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जानती हूँ। मतलब कि उसके बुआ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन घर वाले इस चीज़ को जानते थे कि अंकित पहले ही एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा है, जिस लड़की का नाम होता है रजनी। तो ये लोग चुप मतलब कि इस चीज़ को बताते नहीं हैं और थाना में जाकर के भी रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। थोड़ा बहुत समय बीतता है और जब मधु के मतलब बुआ होती है उसका पता लगता है तो वो क्या करती है कि आती है गुरुग्राम में और वहाँ पर मनेसर थाना क्षेत्र में आती है और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाती है। अब इतना सब होने के बाद से जब पुलिस पुलिस क्या करती है कि अंकित के घर पर आती है, तो अंकित के घर पर आने के बाद से वो सभी से पूछताछ करने लगती है। हालाँकि इस बात को परिवार जानता था, तो परिवार कुछ नहीं बताता है, वो बस इतना ही बताता है कि मधु कुछ पैसे, कुछ रुपये, कुछ गहने लेकर के और यहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन जब पुलिस क्या करती है कि थोड़ा और छानबीन करती है और पड़ोसियों से पता करती है, तो पता लगता है कि अंकित भगत जो होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो मनेसर थाना क्षेत्र के मार्केट में ही उसका एक तम्बाकू का दुकान हुआ करता है और वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है, जिसका नाम है रजनी और जिसका उम्र है 38 साल और उसकी शादी हो चुकी थी और उसके एक बेटी भी थी, जिसकी उम्र थी 2 साल। अब इतना सुनने के बाद से पुलिस मतलब वहाँ पर उन दोनों को छानबीन करने लगती है। अब देखिए होता क्या है कि जो मधु की बुआ होती है वो पुलिस के पास एफआईआर करती है और बोलती है कि हमारी बेटी को ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं लोग, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जब पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों क्या किए हैं मार्केट में एक रूम वगैरह लेकर के और रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि उस मार्केट में पुलिस जाती है और जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोलती है, उस रूम का दरवाज़ा खोलती है, तो इतना खतरनाक बदबू आता है जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। ये लोग अंदर में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर मधु का जो डेड बॉडी था वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पर ना ही रजनी थी और ना ही अंकित था। इतना सब होने के बाद से अब पुलिस रजनी और अंकित दोनों को ढूँढने लगती है। लेकिन तब तक रजनी और अंकित काफ़ी दिनों पहले ही हरिद्वार चले गए होते हैं और हरिद्वार से कहाँ चले गए होते हैं, नेपाल चले गए होते हैं। अब देखिए पुलिस क्या करती है कि छानबीन करती है और काफ़ी सारा पता लगाती है, छानबीन वगैरह करती है, पता लगाती है। उसके बाद से इसे पता लगता है कि ये लोग हरिद्वार गए थे पहले, उसके बाद से ये कहाँ चले गए थे नेपाल चले गए थे। अब उसके बाद होता क्या है कि 18 मई 2026 को ये लोग नेपाल से इंडिया आते हैं और इंडिया के एक पानीपत या सोनीपत में ये लोग क्या करते हैं कि रहने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पर अंकित जो होता है वो अपना दाढ़ी वगैरह, भेष वगैरह सब कुछ बदल करके रह रहा होता है। तो पुलिस का जो खबरी होता है, वो ये बताता है कि अ, पुलिस का जो खबरी होता है वो ये बताता है कि अंकित और जो रजनी है वो क्या है कि नेपाल से वापस आ चुके हैं और अब वो ऋषिकेश में रह रहे हैं लोग और वहाँ पर जो अंकित था वो जटा-वटा बढ़ा लिया होता है और उसके बाद से क्या करता है कि वो तिलकधारी वगैरह बन करके और वहाँ पर साधुओं के भेष में रह रहा है। अब होता ये है कि 30 जून 2026 को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि ये लोग यहाँ-यहाँ पर रह रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है कि वहाँ पर 30 मई को ऋषिकेश में जाती है। हालाँकि ये उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी पुलिस। तो 30 जून 2026 को जब वहाँ पर जाती है, धीरे-धीरे वहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, सभी चीज़ों को देखती है। तो लगभग 3-4 दिन का समय लेती है पुलिस और फिर 4-5 दिनों के बाद 5 जुलाई 2026 को अंकित और रजनी रजनी दोनों को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अब इतना सारा पकड़ने के बाद से ये लोग इसे घर पे लाते हैं और इन सभी लोगों से बातचीत होता है, इन दोनों से पूछताछ होता है। तो अंकित और रजनी दोनों अपने जुर्म को कबूल करते हैं और ये सारी घटना बताते हैं कि ये चीज़ हमारे मतलब काफ़ी पहले से हो रहा था, मैंने अपने घर वालों को बताया था। लेकिन हमारे घर वाले इस चीज़ को लेकर के उतना सीरियस नहीं थे जिसकी वजह से हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। हालाँकि मधु की माँ नहीं थी और उसकी बुआ ने ये हिम्मत जुटाई और उसके बाद से ये दोनों पकड़े गए। आपको बता दें कि अभी भी इस केस में जाँच-वाच चल रहा है क्योंकि
पुलिस अभी भी इसमें जाँच में इसीलिए जुटी है कि जो अंकित है वो पिस्तौल लाया हुआ था, वो आखिर कहाँ है? और अगर लाया हुआ था तो कहाँ से लाया हुआ है? क्योंकि अंकित अभी भी इस केस में ये बता रहा है कि यहाँ रखा हूँ, पिस्तौल वहाँ रखा हूँ, फिर पुलिस वहाँ जा रही है लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस अभी भी इस केस को ओपन रखी है। हालाँकि इसको अभी और लंबा चलाएगी पुलिस, क्योंकि पुलिस को ये भी शक है कि अंकित और रजनी, जब ये लोग मधु का जो मतलब कि खून किए हैं, तो हो सकता है कि ये जो अंजाम है, ये जो अंजाम दिए हैं ये लोग अकेले नहीं किए होंगे। क्योंकि इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये इतना बड़ा जब कांड किए हैं, तो ये अकेले तो नहीं कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से पुलिस क्या की है, अभी इन दोनों को हिरासत में ली है और उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ों को पता लगा रही है। वहाँ पर इसकी बुआ जो होती है, मतलब कि जो मधु की बुआ होती है, वो ये भी आरोप लगाई हैं कि हो सकता है कि इसके परिवार वाले भी इस मैटर में शामिल हों और यहीं सभी लोग मिल कर के और उसे ये चीज़ करवाए हों। तो पुलिस को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के शक है, बहुत सारे चीज़ों को पर क्या कर रहा है पुलिस, छानबीन अभी भी जारी है, क्योंकि उसे ये भी लगता है कि इसके मित्र, दोस्त या कोई रिश्तेदार है जो कि इसका हेल्प किया है, इसका कोई मदद किया है। और उधर रजनी की बुआ भी इस पर क्या की सॉरी मधु की बुआ भी है, उस पर क्या की है, आरोप लगा दी है कि शायद इसके घर वाले भी मिलकर इस काम को अंजाम दिए हैं। तो अभी तो इस पर जाँच-वाँच चल रहा है, चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर इसी प्रकार से आप क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख लिए हैं, तो अपना नाम कमेंट में बताइए, क्योंकि अगले वीडियो में जो कमेंट आएगा मैं उसका नाम रखने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।